ये खड़ा तुम्हारा बाप। पीछे देखो पीछे। और देखो पीछे द मॉन्स्टर S-400 जो तुमने तबाह कर दिया था। तुमने तो ये पूरे का पूरा एयरबेस, आदमपुर एयरबेस है ये, तुमने तो ये पूरा एयरबेस ही उड़ा दिया था। अच्छे से देख लो, फिजा खलीफा और किरण नाज अच्छे से देख लो ताकि तुम्हारी खाज मिट जाए। S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground. अच्छा बेटा। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके ओ क्या बोले जा रहा है? नरेंद्र मोदी के आगे भी तो खड़ा है एक S-400। वो नहीं देखा तूने? एनीवे बोल। ये हमने दावा किया कि हमने ये दो तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई? S-400 was at Adampur was targeted like that. चुप कर बे कुत्ते। साला कहता है कि S-400 को आइडेंटिफाई करने से ज्यादा आसान था मार गिराना। बिल्लो रानी का नाजायज बच्चा था क्या जो गिराना इतना आसान था? इन हुतियों को बस कॉपी करना था हमारी फोर्सेस का स्टाइल, कर डाला। बोलने को कुछ था नहीं। लोमड़ी का स्टाइल भी फैक्ट एंड फिगर के साथ ही जचता है। ये किस एंगल से ऑफिसर लग रहा है? वो जो भजिया होते हैं ना, हाँ, भजिया तलने वाला हलवाई ज्यादा लग रहा है। पानी में पकोड़े तलने में माहिर है पाकिस्तानी। ना रहेगा रनवे, ना उड़ेंगे रनवे। मैप देखो मैप। Junior Air Defense Radar, which was taken out on 7th and 8th, Arifwala Air Defense Radar to Sargoda Airfield, Rahimyar Khan, Chaklala Airfield, Noor Khan at Sakar, Solari Airfield, Jacobabad. बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, पाकिस्तानी खुद पैरेलल यूनिवर्स में जीते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करे। This will be my first time taking a metro in Pakistan. So is this? I thought it's a metro. Why they are so fast? It's bus, not metro. ओवरडोज ले लिया होगा इनके एयर मार्शल आर्ट ने, तभी तो अपनी बर्बादी को इंडिया की बर्बादी बता रहा है। And we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units. पूरा पिंड विला हो चुका है ते किसी घर कोई जी नहीं रह चुका, सारे औरतां और मर्द हज़रात सारे जा चुके ने। तो आर्मी वालियां ने बहुत सख्ती नाल तो पिंड वालियां सारियां नु काट दिता है। मजा देख रहे हो? इंडिया ने जंग के दौरान भी अपने गांव खाली नहीं करवाए और ये सीज फायर के बाद गांव खाली करवा रहे हैं। पाकिस्तान में छुपकर बैठे आतंक के आकाओं को गलतफहमी थी कि वो रेंज में नहीं है। भारत ने पहले उन आकाओं को ठोका और अब सिस्टम पार देंगे। अब TRF का नंबर लगा दिया। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कुत्ते कट लिया। जानते हो 11 एयरबेस तबाह होने के बाद भी शाहिद अफरीदी क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। देखो सूखे नशे के आलम में कुछ भी कर गुजरते हैं। Immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. भारत के वार, हिंदी वाला, भारत के वार से इनकी पैंटें पीली हो गई थी। ये तो लश्कर तैयबा के सूरों को डिप्लॉय करने में बिजी थे। पाकिस्तान अब धीरे धीरे मुसीबतों से घिरता चला जाएगा। मगर क्यों? पाकिस्तानी आर्मी सरेआम एक बड़े आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुई और उसके बाद मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर उसे मासूम बता रही है। His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. या तो पाकिस्तानी आर्मी को पता ही नहीं था कि जिसे वो मासूम समझ रही है वो तो यूएन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, या फिर पाकिस्तानी आर्मी को ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार देने का समय आ गया है। याद होगा आपको जब ओसामा को पकड़ा था तो ये क्या बोले थे? Osama bin Laden was found literally living
in a house for years, a few hundred yards from one of Pakistan's main military bases. So if your intelligence didn't know he was there, it must be de facto the worst intelligence in the history of military intelligence. इनकी ISI बोली कि इनको पता ही नहीं था कि USA का मोस्ट वांटेड, UN का मोस्ट वांटेड, इतना बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन इनकी पाकिस्तानी आर्मी के आर्मी बेस की बिल्कुल जड़ में आराम फरमा रहा था एक आलीशान घर में। अगर ये सच है तो यार इन फालतू बकरियों को गोरी से बांध कर उड़ा दो, या एक काम करो सबको कमरे में बंद करके लोकेशन इंडिया को दे दो, तुम गरीबों के पैसे नहीं लगेंगे और काम भी हो जाएगा। हम दी गई लोकेशन उस कमरे पर ब्रह्मोस गिरा देंगे। ये लेडी देख रहे हैं, ये एंकर नहीं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI की चीफ है। दिमाग लगा के लगे होते हैं कि करना क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बनना होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। कैसे लोग रहते हैं यार। सारी बातें साइड करो यार, सब मान लिया, तुमने S-400 गिरा दिया, तुमने भारत की बिजली बंद कर दी, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। हाँ यार सब। पर बात बताओ झोपड़ी वालों, इशाक डार बोला था कि पानी रुका तो एक्ट ऑफ वार होगा। इंडिया समझदा ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਪਟਾਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਟੱਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ। ओहो, बिल्लो बोली खून बहेगा या पानी। इंडिया ने क्या गदर मचाया, किस कदर मचाया तुम सबको पता है। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद तबाह हो गई। उसके बावजूद भी तुम सीज फायर के लिए मान क्यों गए? कहाँ गया तुम्हारा एक्ट ऑफ वार? पानी तो अब भी बंद है, फिर चलेगा, फिर बंद होगा, जब हमारी मर्जी होगी पानी छोड़ेंगे, जब हमारी मर्जी होगी पानी रोकेंगे। तुम्हारा एक्ट ऑफ वार किधर है? सबको पता है। चलता चलाता वॉर छोड़कर अब नए सिरे से एक्ट ऑफ वॉर स्टार्ट करोगे क्या? क्या हुआ? मुन्नी का विस्पर अल्ट्रा लीक कैसे हो गया? दिल्ली रीजन पर हमने जो मिसाइल फायर किया वो ख़वातीन हज़रात इंटरसेप्ट हो गया था रास्ते में। ये जो S-400 है ना, ये भी बड़ी खबीस चीज़ है। और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। देखो ये जर्नलिस्ट मान रहा है कि S-400 ने इनकी वो मिसाइल जो इन्होंने दिल्ली पर लॉन्च की थी फतेह 2, S-400 ने उसे पेल दिया था, ये मान रहा है। पर ऐसा हो कैसे गया? ये मान कैसे गया? आर्मी इमरान वाला हाल ना कर देगी? ये माना इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं UAE में बैठा है। पाकिस्तान छोड़ने के बाद तो मुनीर भी मान जाएगा। भौंकते ये तब तक हैं, शेर ये तब तक ही बनते हैं जब तक पाकिस्तान में होते हैं। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस से बुलाओ। विदेशी गलियों में तो ये गालियां ही खाते हैं। Fucking bastard, दल्ला, हरामी, मुल्क की माँ रख दिया तुम लोगों ने। अभी अपने आकाओं से मिलने के लिए आए हो इधर। पाकिस्तानी जब तक पाकिस्तान में होता है ना, मुंह नहीं खोल सकता, वरना आर्मी इनकी खोल देती है जैसे इमरान की। भाईजान, क्या जन्नत वाकई में कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत है? बेशक। क्या हमें वहाँ बिरयानी खाने को मिलेगी? यहाँ सूखी रोटी खा के हमारी लेटरिन भी सूखी आ रही है। वसीम, हमारी भी। भाईजान, जब जंग जिहाद की है तो हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनको क्यों मारते हैं? जंग में अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भाईजान, अगर जन्नत की हूर पानी में थूक दे तो क्या वो शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता है? इंशाअल्लाह। हूर दिखती कैसी है भाईजान? इतनी चमक जिसके आगे सोना भी फीका पड़े। चमक रही है भाईजान। उसके जिस्म में इतनी गर्मी कि तेरे जिस्म से पसीना निकाल दे। गर्मी बढ़ रही है भाईजान। उसकी जुल्फें इतनी बड़ी अपने आप बड़ी हो रही हैं भाईजान। हैं? अपने आप? लगता है हूर हमें लेने आई है। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा।
जय हिंद, जय भारत।